एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और सब इन सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। सर्दियाँ अभी कड़ाके की आई नहीं है, लेकिन आज रात को मुझे थोड़ी ठंड लगी तो मुझे लगता है कि अब सर्दियाँ जो है वो दस्तक देने वाली हैं और थोड़े ही दिनों में सर्दियाँ खूब कड़ाके की जो है वो पड़ने वाली है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं आज अभी तक मैं आज मैं 8 बजे उठी हूँ और आज मैंने डिसाइड किया है कि पूरा अपने हमारे जो वीक के कपड़े हैं उनको धोऊंगी और अपने दिन की शुरुआत करूंगी। ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही सिंपल सी चीज़ बन रही है, ब्रेड एंड बटर और साथ में ऑफकोर्स चाय। उससे पहले मैं थोड़ा फ्रूट्स वूट्स खा लेती हूँ ताकि चाय से गैस ना बने, बाद में कुछ ना कुछ बाहर का खा लेती हूँ। तो उसकी वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत जल्दी 1 किलो बढ़ गया। इस वेट को कम करने के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया है सो दैट मेरा वेट फिर से उतना ही हो जाए जितना कि पहले था। और जो मैंने अपना एम रखा हुआ है वेट का, वो रखा है 55। जैसे ही मेरा 55 वेट हो जाएगा मैं वहाँ पे अपना पूरा डाइट और सब कुछ फिक्स कर दूंगी। बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा 55, कोशिश तो जारी है मेरी। चलो अब चाय बनाते हैं। और वाह, सुबह की धूप कितनी अच्छी लगती है यार। मेकअप की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सुबह सुबह का ग्लो ही अलग होता है। और आज तो मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है क्योंकि सामने से सूरज की किरणें आ रही हैं। और मैंने लगाया है ममा अर्थ का सीरम, जो कि मैं हर रोज़ वही लगाती हूँ, हाइफन का लिप ग्लॉस। हाइफन वाले और ममा अर्थ वाले अगर देख रहे होंगे मेरे इस ब्लॉग को तो दिन उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी और मज़ा आएगा। चलो चाय पीते हैं। वैसे ये रखा है मैंने अपना ब्रेकफास्ट और ये देखो कितनी अच्छी सूरज की किरणें इन फूलों पे पड़ रही हैं। और यहाँ पे आज एक और नया गेंदे का फूल इस तरफ से खिल उठा है और यहाँ पर भी, और नीचे घोड़े जा रहे हैं। पीठ पे धूप इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा तो मन कर रहा है बस ऐसे ही खड़े रहूं और पीछे से धूप लेती रहूं अपनी पीठ के ऊपर। लेकिन अभी ठंडी भी है थोड़ी थोड़ी, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। देखो ये चिड़िया, भाई क्या फास्ट दौड़ी यार ये। फिर से गई, जा कहाँ रही है? वो कोने पे चली गई। एक दिन में मैं पूरा ये टम्बलर जो है वो खाली करती हूँ। मतलब मैं दिन में 1.5 लीटर पानी पी जाती हूँ। इसमें 1.2 लीटर आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पी लेती हूँ ग्लास के साथ। पर यार मेरा जो प्रोटीन है वो नवीन ने ऑर्डर तो कर दिया है पर अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुआ है। कल मैंने 20 लाइफ वालों के कस्टमर केयर पे कॉल किया था और उनको पूछा कि भाई यार कहाँ पर है मेरा प्रोटीन पाउडर। मुझको 2 हफ्ते हो गए या महीने से ऊपर हो गया है, मुझे मैं प्रोटीन नहीं खा पा रही हूँ। और तो जो कस्टमर केयर में जो लेडी थी उन्होंने कहा कि आपका मतलब उनके पास भी कोई डिलीवरी पर्सन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होती हैं और हम लोगों ने प्रद्युमन की डिटेल्स दे रखी हैं क्योंकि पार्सल जो है वो घर पे आएगा। तो प्रद्युमन ने कहा कि उसको कॉल आया था पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि जब इस एरिया का कोई और पार्सल होगा तो ही वो यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज़ वो डिलीवर करने के लिए नहीं आ रहे हैं दाड़ी में। और जो उनका ऑफिस है वो कांगड़ा के पास है। तो इससे पहले भी जब हम लोगों ने प्रोटीन मंगवाया था तो हम वहाँ से लेकर के आए थे, मतलब 7-8 किलोमीटर दूर जाके हम लोग अपना प्रोटीन का जो पैकेज है वो लेके आए थे। और हम शिपिंग चार्जेस पे करते हैं, 20 लाइफ से भी वो लोग चार्ज लेते ही होंगे कुछ ना कुछ, तो शिपिंग चार्जेस तो होते ही हैं हर पार्सल के। और उनको घर पर डिलीवर करना चाहिए, इसमें हमारी दिक्कत थोड़ी ना कि तुम्हारा ऑफिस दूर है तो तुम आओगे ही नहीं। और वो डिलीवर हो जाना चाहिए था 5 दिन पहले। अब पिछले 4 दिन से डेली वो आउट फॉर डिलीवरी होता है और शाम को कहते हैं कि अनेबल टू कॉन्टैक्ट, और ऐसा होता ही नहीं, हमें कॉल ही नहीं आता उन लोगों का। तो आई डोंट नो कि किसको क्या बोले हैं। कल मैंने 20 लाइफ में कॉल किया था, अभी सोच रही हूँ कि फिर से कॉल करती हूँ उनके कस्टमर केयर पे। और अभी मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के ये कुछ केले के छिलके हैं जिनको कि मैं गाय के लिए देना चाहती हूँ। और ये देखो डॉगी आज भी यहीं बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये और ये। यहाँ पे 4-5 कुत्ते रहते हैं और एक तो कुत्ता ये है जिसको कल बहुत ज़ोर की लग गई थी, इसके लिए मैं कल खाना भी लाई थी। पर आज तो यहाँ पे कोई गाय वगैरह दिखाई नहीं दे रही जिसको मैं ये केले के छिलके दे सकूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे गाय भी होती है एक। गुड मॉर्निंग कालू।
चलो। ओ पर गाय नहीं है तो क्या हुआ, घोड़े तो हैं, घोड़े को खिलाऊंगी तो फिर लोग शायद गुस्सा हो जाएंगे। या एक घोड़ा काम पे लगा हुआ है अभी, बेचारे के ऊपर बहुत सारा बोझ डाल रहे हैं, तो उसको मैं अभी खिलाना चाहती हूँ लेकिन मैं खिला नहीं सकती ये। लेट्स सी। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। देखती हूँ आज दुकान खुली है या बंद है। आज दुकान बंद है, तो अब मैं इसको कहाँ रखूँ? मेरे को वापस लेके जाना पड़ेगा क्या? मैंने इस घर के अंदर जाती हूँ। वैसे भी आंटी ने बोला था कि यहाँ पे दूध मिल सकता है। कोई कल आंटी आए भी थे दूध के लिए। अबे अब कुत्ता भौंकने लग गया मेरे को देखते ही। अब मैं नहीं जाऊँगी उधर, यहाँ रख देती हूँ, वापसी पे लेते हुए जाऊँगी। ये रहा हर रोज़ की तरह आज का भी धौलाधार का व्यू। आज का दिन मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि हर दिन ही तुम्हारा स्लो होता है, पर ऐसा नहीं है। आज एक्चुअली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं कपड़े धोती हूँ और नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करती हूँ एंड ज़्यादा कुछ नहीं करती। सो अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। आई जस्ट होप कि आज मुझे यहाँ पर दूध का पैकेट मिल जाए, वरना मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर तो वैसे भी मेरे को जाना ही है। भैया दूध का पैकेट है आज? और भैया नहीं आ रहे आजकल दुकान? भैया गए जा। चलो कितने का है ये? 31। हरी मिर्चें हैं? ओहो हो, ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। अच्छी अच्छी ले लो। सूखी हुई है सारी, क्या करें? डाल दीजिए। मैं और नवीन लाल मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ नहीं करते, इसीलिए हमेशा हम लोग हरी मिर्च रखते हैं। और ये जो हरी मिर्च यहीं से लेके गई थी मैं, उसमें उतनी ज़्यादा लाग नहीं है इनमें। वो कम से कम भी 5-6 डालनी पड़ती, तब जाके थोड़ा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मिर्चें ले जाती हूँ थोड़ी सी, जैसी भी है अब खानी तो पड़ेगी। टेस्ट नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा? जब फ्रेश आएगी तो मैं ले जाऊंगी। और तो शाम को मिल जाएगी भाई गुड़ की जैगरी जो है वो क्या है? हिमालयन गार्डन केन जैगरी ग्रेन्यूल्स। पता नहीं मैं अच्छे सही से पढ़ रही हूँ या गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन प्योर एंड नेचुरल केमिकल फ्री। भाई ये कितने का है? 130 का है ये। 130 इसकी MRP है। वैसे अच्छा है, अगर सच में प्योर होगा तो अच्छा है, पर सच में अगर प्योर नहीं होगा तो पता नहीं। मैं तो नॉर्मल सा सस्ते वाला खाती हूँ। 55-60 रुपए का जैगरी पाउडर जो आता है। ट्राई करेंगे कभी इसको भी। दूध ले लिया है, थोड़ा सा सामान भी ले लिया, लहसुन और कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सेल चाहिए था मुझे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, वो भी ले लिया मैंने। अब मैं इस पीसफुल रास्ते से होते हुए अपनी अगली दुकान पर जाऊंगी। अगला जो स्टॉप है उसको मैं बहुत कम दिखाती हूँ आप लोगों को, जस्ट बिकॉज सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। सो इट्स अ चिकन शॉप। और क्योंकि हमारी डाइट में, नवीन की डाइट में हमेशा थोड़ा बहुत चिकन होता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता चिकन शॉप दिखाना। बहुत सारे लोग नहीं खाते नॉनवेज, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि फिर जो लोग नहीं खाते उनके लिए थोड़ा दुखदाई हो जाएगा, इसलिए मैं उसे दिखाती ही नहीं। पर वॉक करते करते जो पहाड़ों का नज़ारा दिखता है वो बहुत अच्छा, खूबसूरत और दिमाग को पीसफुल वाला होता है, लेकिन दिमाग को पीस देने वाला होता है। लेकिन उसके साथ में ही पीस को कांटे देने के लिए ये है बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी अगर आपके हाथ में लग जाए तो इससे आपका खून साफ होता है। हर किसी को बिच्छू बुट्टी अपने हाथ में लगानी चाहिए, पर मैं नहीं लगाती हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको अपने खून को और ज़्यादा साफ़ करना है तो। मुझे लगता है कि मेरा पहले से ही बहुत साफ़ है। चलो पहुँच गई मैं अंकल जी के पास, सामान ले लिया है। अब मैं अपनी पीसफुल वॉक को आगे बढ़ाते हुए, इस तरह का व्यू होता है मेरे रास्ते में। नाली थोड़ी गंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उसके ऊपर कचरा फेंक दिया है, बट दैट्स ओके। जब बारिश होएगी तो वो पानी के साथ बह के नदी में मिल जाएगा और उसके बाद फिर हमारे समुद्र में चला जाएगा। और ये देखिए सूर्य भगवान जी और तेज होते हुए। बिच्छू बुट्टी सूख चुकी है। ये रास्ता तो आप लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है। ये जो सामने के फूल हैं कितने मस्त लग रहे हैं यार, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। देखो वाह
कितना सही गुच्छा लगा है फूलों का। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमें मिलती है गाय। गाय को हेलो बोलते हुए, गाय के कानों में स्टिकर भी लगा हुआ है जिसका ये मतलब है कि ये गाय किस फैमिली को बिलोंग करती है। तो इस स्टिकर में जो नंबर है वो उससे पता लगाया जा सकता है कि अगर इसको आवारा छोड़ा जाएगा और उस वाली को भी, तो इनके ओनर्स का पता लगा के उनके ऊपर कंप्लेन की जा सकती है। और ये देखिए, ये है हमारे घर का जंगली रास्ता जो कि 2 मिनट में सीधा घर पहुंचा देता है। अगर कोई मुझे सच में शहर से देख रहा है और वो धर्मशाला में आके रहना चाहता है तो आप मेरे सारे के सारे डेली व्लॉग्स देख सकते हो। और मैंने एक डिटेल्ड छोटा सा वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप घर वगैरह ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। एंड इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो, क्योंकि उससे मेरी भी थोड़ी रीच बढ़ेगी और यूट्यूब भी मुझे थोड़ा और सीरियसली लेगा और सोचेगा कि यार इसके वीडियोस तो इतने इन्फॉर्मेशन वाले हैं तो और बाकी लोगों तक पहुंचाएगा। और यस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो अगर आप ऐसे ही अलग अलग जगह के डेली लाइफ कंटेंट को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पे गेट तो खुला ही है, पर ये कचरा तो मैं वहाँ पे रख के आई थी। है ये वाला तो मेरा नहीं है। शिट, मैं तो कचरा भूल के आ गई। आज तो दुकान बंद है। किसका बंद है? आपका। तुम तो ये आ गई, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग अंकल जी। चाहिए लोंकू की सब्जी बनाओगे आप? कब है अंजू? वहाँ गाय ले दे दूंगा। अरे तो दूसरा वो बैल आता है ना, वो सारा तितर बितर कर दे, अभी मैं ही ले जाऊंगी उसको रहने। तो ते बाहर थोड़ी बात। मैं अपने साथ में लेके गई थी ऐसे ऐसे केले के छिलके का पूरा बैग भर के, और मैं आधे रास्ते में रख के आ गई। आज आप ये क्या बना रहे हो? लोंकू? ये कद्दूकस करके रख देना, 1-2 दिन में मोमो खाएंगे इसके। है इतना टेस्टी होता है, ये कर रही है। चलो ठीक है। खाया है कभी? नहीं, मोमो तो कभी नहीं खाया। अच्छा, मैं खिलाऊंगी उसको। ठीक है। आज क्या है? वेडनेसडे, हम्म। फ्राइडे, सैटरडे। अंकल आपका काफी काम में हेल्प कर देते हैं। बहुत ज्यादा। पूजा का बर्तन वर्तन सब साफ करके रख देते हैं। मेरा काम होता है झाड़ू पोछा करना, नहाना, पूजा करनी। मतलब पूरा वो वाला ट्रीटमेंट मिलता है आपको, ऐसे साब जी वाला ट्रीटमेंट। हाँ, मिल बांट के करना चाहिए ना यार। पर्सनल असिस्टेंट है आपके पास। जीवन साथी किस काम के? किसी को तो बोलते हैं जीवन साथी। आंटी बना रही है चिकन, उसमें अजवाइन डाल के, मूली डाल के उसका सूप। मेरे को तो सुनने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है। खाने में तो सर्दियों में ना हाँ। बहुत मजा आता है। और मैं बनाऊंगी आज चिकन और राइस। और चिकन में पता है क्या डालूंगी मैं? हाँ। जीरा, प्याज, टमाटर, टमाटर मैं भी नमक, डालूंगी। मिर्च, जीरा, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा मसाला- लहसुन और बस। मसाला, प्याज, टमाटर सब डाल के उसमें मूली डालना। बस मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। हम्म। आपका अरे आपकी लाल मिर्च खा खा के ना, वो जो मैंने कितना खाया चाउमीन, उसमें मिर्ची खा खा के पेट में क्या जलन होती है। अब मैं बंद कर रही हूँ खाना। सही में पछता नहीं है मुझे बिल्कुल भी। आपकी शादी कब हुई? मेरी हुई 1980। तो आप उस समय कितने साल, तो आप वहाँ से आए, नागालैंड से इधर आए? 14 साल तो आपको तो पूरा है 14 साल में शादी कर ली आपने, तभी आप इतने यहाँ पे दिखते हो। तो यार एक बात बताओ फिर आंटी जी, लेकर आप वहाँ से यहाँ पे आए तो पूरा कल्चर पूरा अलग नहीं हो गया आपको? आपको तो बहुत बड़ा शौक लगा होगा। तो कैसे, लाइक आपको अंकल पसंद आए? अंकल आर्मी में थे। 14 साल की बच्ची क्या होता है यार? तो आपको अंकल पसंद कैसे आ गए फिर? ये भी डांस में थे ना, वो अपनी यूनिट से आए थे हमारे वहाँ पे, फिर हम भी डांस में थे तो उधर ही मिलना हुआ। फिर फ्रेंड, इतना दिमाग तो था नहीं तब। उस समय ये 18 साल वाला ऑप्शन नहीं था क्या कि 18 साल के बाद था ना? नाबालिग क्यों नहीं था? फिर भी आपने कर लिया? मम्मी ने केस कर दिया था। बाप रे, बड़ा रफड़ा हुआ था हमारा। आपकी मम्मी ने? हाँ, मम्मी भी ऑन सर्विस पे थी ना, आर्मी में स्टाफ नर्स है मेरी मम्मी। अच्छा, नेपाल से? ना नागालैंड से। तो फिर आप नेपाल क्यों गए थे अपनी मम्मी की देखभाल करने? मम्मी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद गई ना नेपाल। हाँ, उन्होंने डिसाइड किया उनको नेपाल में रहना है। नेपाल रहना। भाई बहुत एडवेंचरस थे यार आपकी मम्मी तो। हम 2 ही बहने हैं ना,
फिर मम्मी को तो ये था कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट में बेटी को इधर अपनी जगह पे रखूं। उस टाइम तो इजी भी था ना यार जॉब वो के तो लिए। वो खुद काम करते थे, वो खुद उस जमाने में नर्स थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और वो भी नौकरी करे। ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 10th पास कर देती ना तो भी नौकरी लग जाती लग जाता था। उस हाँ, जमाने उस में लग जाता था। मैं 7th पास होके 8th में थी या 7th में पेपर दे रही थी। अरे आंटी जी को बाय बोल दिया है। हमारी गप्पें बहुत लंबी और बहुत देर तक चली। अब मैं जा रही हूँ वापस अपने काम की तरफ। मैं कभी इसके छत के ऊपर नहीं गई, पर यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखिए इस तरह से दिखता है यहाँ से। आंटी जी के साथ बहुत ज़्यादा गपशप मारी, उनकी लाइफ के बारे में पता किया। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रेजी रही है। एक उनकी शादी 14 साल में हो गई, जो कि लव मैरिज थी, और वो नागालैंड से हिमाचल आए। 7 दिन लगते थे उस समय उनको नागालैंड से हिमाचल तक धर्मशाला पहुंचने में। बहुत ही एकदम ही अलग डायमेंशन या बोलो एकदम अलग ही इमेजिनेशन में चली गई थी मैं आंटी जी के साथ बात करके, उनकी लाइफ स्टोरी को जान के। एक कितना क्रेजी होता है ये, एकदम ही लाइक मैं ना एकदम क्या कैसे बताऊं यार, मैं समझा नहीं सकती। बहुत ही क्रेजी एक पुरानी दुनिया में चली गई थी मैं, जहाँ पर कि एक लड़की जो 14 साल की है, उसने किसी से प्यार किया है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है और कर ली है। एंड उनकी मम्मी उनके अगेंस्ट है, क्योंकि एक माँ है जो कि चाहती है कि उनकी बेटी पढ़े, एटलीस्ट 10वीं पास कर ले, और आंटी 8वीं में ही मतलब उन्होंने लड़का पसंद कर लिया। तो इट्स सो क्रेजी एंड सो ब्यूटीफुल टू सी बोथ ऑफ देम हैप्पी। अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं और खाना भी बनाना है। किचन के सारे काम करने के बाद मैं अभी फ्री हुई हूँ। वैसे मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ। आधे घंटे में मैंने सारे बर्तन भी धो दिए, खाना भी बना लिया, दूध भी गर्म कर दिया और अपने लिए कॉफ़ी भी बना ली, एंड कपड़े भी साथ साथ में हो रहे हैं। सो आई थिंक आई एम लाइक प्रीटी ब्रिलियंट एट स्मार्ट वर्किंग। सो जब मेरे को बहुत स्मार्टली काम करना होता है तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर दैट। वुमेन पावर। लेकिन वुमेन पावर से अभी मुझे याद आया कि आज है मेंस डे। सो जितने भी मेन जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो भी बॉयज़ हैं, जो मेरे जिम ब्रोज हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, लाइक माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट चीयरलीडर ऑफ माई लाइफ, नवीन। सो उन सबको मैं हैप्पी मैन डे विश करना चाहती हूँ। एंड आई होप कि लाइक ये जो मॉडर्न फेमिनिज्म है वो धीरे धीरे ही सही पर ख़त्म हो जाए, और जो एक्चुअल फेमिनिज्म है वो उसको लोग फॉलो ज़्यादा करें, ना कि मॉडर्न फेमिनिज्म को। मैं भी मॉडर्न फेमिनिज्म के अगेंस्ट हूँ एंड डोंट वांट टू से मच अबाउट इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अगर कोई लड़की देख रही होगी इसे तो शायद उनको बुरा लग जाए, पर आई रियली अप्रिशिएट द मेन आई हैव इन माय लाइफ। तुमने तो एक बार में ही निकाल दिया पूरा। क्या बात है, क्या बात है। ओ माय गॉड, बिकमिंग अ वेरी गुड ड्राइवर। आ जाऊँ मैं? उस कुत्ते को हटा। दोस्तों अभी सनसेट जो है वो यहाँ से होने वाला है। ये देखिए सनसेट की आखिरी किरण। आज का वर्कआउट सेशन खत्म हो गया है और अभी जा रहे हैं हम जिम से घर। जिम के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और थके हुए होते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। थैंक यू।